नमस्कार। मैं इस वक्त मौजूद हूं देहरादून एयरपोर्ट पर, जहां पार्किंग की जो नई दरें हैं वो कल से लागू कर दी गई हैं। कल यहां पर पार्किंग की जो दरें बढ़ाई गई हैं उसको लेकर कुछ टैक्सी यूनियन ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया था, और आज जब हम यहां पर एयरपोर्ट पर पहुंचे, हमारी एयरपोर्ट प्रशासन से बातचीत हुई है, तो एयरपोर्ट प्रशासन ने जो हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक जो यहाँ पर टैक्सियाँ आएंगी, चाहे वो प्राइवेट टैक्सियाँ हों या वो कमर्शियल वाहन हो, यदि वो 11 मिनट के अंदर एयरपोर्ट आकर यहाँ से निकल जाते हैं तो उनको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। यानी कि कोई प्राइवेट कार और कमर्शियल कार देहरादून एयरपोर्ट पर आती है और वो जैसे ही टोल बैरियर से अंदर आती है तो उसको एक स्लिप दी जाएगी। उस स्लिप में टाइम जो है वो दर्ज होगा, और वो जब यहाँ से वापस जाएगी तो यदि वो 11 मिनट के अंदर टैक्सी या कार निकल जाती है तो उसको कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 11 मिनट से बाद यदि वो टैक्सी यहाँ से निकलती है तो उसको निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा। वहीं दूसरी जो मुख्य बात है, एयरपोर्ट पर वर्तमान में 400 से 500 के लगभग जो टैक्सियाँ हैं वो संचालित की जा रही हैं, तो उनके लिए जो शुल्क है वो पुराना ही लगभग शुल्क रखा गया है, और जो बाहर की टैक्सियाँ यहाँ पर आएंगी उन्हीं के लिए शुल्क बढ़ोतरी की गई है। और एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि ये जो शुल्क नई दरें लागू की गई हैं ये दिल्ली से लागू की गई हैं, जिसमें आम आदमी के लिए फिलहाल 11 मिनट तक कोई शुल्क देय नहीं होगा। एयरपोर्ट पर पार्किंग की नई दरें लागू कर दी गई है, इसमें क्या आम आदमी को कुछ रियायत दी गई है? नहीं, ऐसा है। इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 5 साल के लिए था। एजेंसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है विड्रॉ कर लिया है। 2.5 साल कंप्लीट होने पे उसको लॉस हो रहा था, तो हमने नया टेंडर किया। नया टेंडर के हिसाब से जो हमारी नई पॉलिसी है, जो हेडक्वार्टर डिसाइड करती है, कोई रियायत नहीं है। जो रेट वहाँ से डिसाइड होके आते हैं वो रेट एजेंसी चार्ज करती है। तो यदि कोई टैक्सी या प्राइवेट और कमर्शियल के पैसेंजर को छोड़ने होता है, लेने के लिए आता है, तो क्या उसे भी शुल्क देना पड़ेगा? नहीं, कोई अगर ये ड्रॉपेज के लिए जो आता है, अगर वो कोई पैसेंजर को ड्रॉप करने आता है तो एंट्री पॉइंट पे हम एक स्लिप देते हैं जिस पे टाइम लिखा रहता है। वहाँ से एक सर्टेन स्पीड से वो आता है। 5 मिनट टाइम हमने बिल्डिंग के सामने उसको पैसेंजर उतारने के लिए रखा है, और लगभग ये टाइम होता है 11 मिनट वहाँ तक, जो हमने अपनी गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेक किया है। तो 11 मिनट तक अगर कोई निकल जाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। दोनों के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो या कमर्शियल? कोई सा हो, ड्रॉपेज के लिए सारे फ्री है। और जो एयरपोर्ट पर सर टैक्सियां कार्यरत हैं, उनके लिए पुराने रेट ही है। उनके रेट तो 30 जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जैसे मनीष टैक्सी है, और एक यूनियन की जो टैक्सियां लगी हुई हैं जिसको पुलिस कंट्रोल कर रही है, उसके लिए वो हमारा 30 मिनट तक का जो चार्ज है, 0 से 30 मिनट 30 रुपए है, और 30 से 120 मिनट तक का 40 रुपए है। ये विरोध प्रदर्शन जो है इसलिए किया जा रहा है, हम मजबूर हैं कि इन्होंने कल सुबह से 14 तारीख से इन्होंने जो हमारा टैक्सी वाहन जो है उनके जो पार्किंग चार्जेस बना दिए हैं। पार्किंग नहीं, एयरपोर्ट एंट्री बोलेंगे इसको हम। एयरपोर्ट एंट्री अगर करती है गाड़ी तो आपको 345 रुपए देना होगा, ड्रॉप में भी और पिकअप में भी। ड्रॉप में कह रहे हैं कि 8 मिनट्स फ्री है, लेकिन यहाँ पे एग्जिट टाइम पे सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाती है, और ये लोग जानबूझ के स्लो काम करते हैं ताकि जो पीछे गाड़ियां लाइन में खड़ी हैं उनके 8 मिनट पूरे हो जाए, और हम इनसे नाजायज तरीके से 345 रुपए ले सके। यहाँ पे आए हुए, यहाँ पे कोई यूनियन नहीं है। यूनियन वालों से इनका जो है, यूनियन के लिए इन्होंने अलग रेट रखा है। यूनियन के लिए इन्होंने 30 रुपए रेट रखा है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग देहरादून से हैं। सभी लोग टैक्सी वाहन मालिक हैं, कोई चालक है। हम लोग देहरादून से आए हैं। कितने लोग यहाँ पे आ जाए? यहाँ पे हम लोग लगभग 50-100 लोग हैं यहाँ पे हम लोग। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि यहाँ की जो पार्किंग चार्जेस है, पार्किंग टैरिफ है, उनको सामान्य रखें, सबके लिए एक बराबर रखें। ऐसा नहीं कि यूनियन के लिए 30 रुपए रखा है, और जो भारी टैक्सी आएगी, हरिद्वार से आए, ऋषिकेश से आए, देहरादून से आए, उनके लिए 345 रुपए रखा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्राइवेट व्हीकल का भी इन्होंने 30 रुपए रखा है सिर्फ, और टेम्पो ट्रैवलर जो पहले 500 देते थे पार्किंग चार्जेस, उनका ₹170 कर दिया है इन्होंने। सिर्फ एक टैक्सी वाहन जो छोटी गाड़ी होती है, ठीक है, उसके लिए इन्होंने 345 रुपए का रख दिया है। मतलब हमें तो ड्रॉप में भी और पिकअप में भी 345 देना ही होगा इन्हें, क्योंकि ड्रॉपिंग में 8 मिनट फ्री कह रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग जाती है, सुविधा नहीं है, स्लो काम करते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम कुछ नहीं है, तो हमें 345 रुपए देने ही पड़ते हैं। ये मनमानी कर रहे हैं लोग। आ सकती है, निकल सकती है, यहाँ से नहीं बताते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा बैनर लगाया है इन्होंने पार्किंग के रेट्स का। इन्होंने कभी ये लाइन नहीं डाली है इसमें कि ड्रॉपिंग में 8 मिनट फ्री है।
इतना बड़ा चार्ट लगा रखा है, इसमें रेट्स लिखे हुए हैं, हर चीज लिखी हुई है, लेकिन कहीं पे ये लाइन नहीं लिखी हुई है कि ड्रॉपिंग में 8 मिनट फ्री है, ड्रॉपिंग में आप 8 मिनट बाद फ्री बाहर जा सकते हैं। कहीं नहीं लिखी है, क्यों नहीं लिखी है? ये चोर है, चोर है, हम साफ कहते हैं ये चोर है। इन्होंने कभी 8 मिनट फ्री नहीं दिए। और ये पार्किंग स्कैम डरने से चल रहा है, आज से नहीं कई सालों से चल रहा है, और अथॉरिटी भी जानती है इस बात को, सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोई इस पे एक्शन लेने को तैयार नहीं है। सरकार नहीं आती है, सरकार सोई बैठी है। ठीक है, इतना बढ़िया एयरपोर्ट बना दिया है, सुविधाएं बिल्कुल जीरो है, कोई सुविधा नहीं है। बताइए यहाँ पे ये पार्किंग बना रखी है, अगर बाहर की गाड़ी है अंदर पार्किंग होगी, जगह कहाँ है पार्किंग में? आधे उसमें स्टाफ की गाड़ियाँ खड़ी हैं, आधे उसमें यूनियन की गाड़ियाँ खड़ी हैं, कहाँ खड़ी होगी? है मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है कि आदमी धूप में खड़ा होगा यहाँ पे, कैसे खड़ा होगा यहाँ पे? और 350 रुपये अगर देने हैं तो बताओ कैसे देगा आदमी? सभी टैक्सी भाइयों को मेरी तरफ से सब भाइयों को नमस्कार। और सर मैं आपका भाई हरप्रीत सिंह, हैप्पी देहरादून। सर हम एयरपोर्ट पे या ड्रॉप करने आते हैं, जिसमें ड्रॉप करने का कोई भी चार्ज नहीं है, वो फ्री होता है। इन्होंने एयरपोर्ट ड्रॉप चार्ज करने का मैक्सिमम इन्होंने 20 रुपीज़ रखा है, और जिसमें 8 मिनट हमको फ्री मिलते हैं। और सर देखिए ये बैरियल है, ये बैरियल है सर, और जब सर 2-3 फ्लाइट इकट्ठी आती हैं तो सर यहाँ पे लंबी लाइन लग जाती है, जिसमें सर हमारे 8 मिनट जो है लाइन में ही पूरे हो जाते हैं। तो सर हमको 20 रुपीज़ पेड करना ही करना है मिनिमम, वो बिल्कुल गलत है। अब सर हम लोग ड्रॉप करके आएंगे, या तो हमारे लिए लाइन फ्री होए, आप उसकी पर्ची वहाँ काटिए पार्किंग में, वो पार्किंग करेगा। जब उसके गेस्ट आएंगे वो गैस को पिकअप करके पर्ची कटा के, और यहाँ से ये गेट फ्री होना चाहिए, वो निकल जाए, पर्ची यहाँ पे नहीं कटनी चाहिए। पहले ये अपना जो सिस्टम है उसको सुधारें। और जो सर इन्होंने जो पार्किंग लागू करी है ये बिल्कुल गलत है। इससे सर हमारी जेब सीधा सीधा सर हमारे मुंह पे चपाता है, हमारे मुंह पे चाटा पड़ रहा है। हम लोग सर 1200 रुपए का पिकअप करके आते हैं देहरादून से, 350 रुपए हम लोग सर गैस से मांगेंगे, वो नहीं पे करेगा, वो कहेगा भैया मैं पे नहीं कर सकता। 350 सर वो हम देंगे, 700 बचे, 700 में सर 500 रुपए का सर हम लोग सर फ्यूल लगाते हैं, सर 200 रुपए हमारे बचते हैं। ये तो सर बिल्कुल नाइंसाफी है, ये तो सर सरेआम सर बिल्कुल हमारी जेब पे डाका डाला गया, जिससे कि सर हमारा काम ठप हो जाए। ठीक है सर, और सर सबसे पहले अपना सिस्टम ठीक करें पार्किंग का। सर टोल बूथ एक बनाए पार्किंग में, अंदर अपना एक गेट लगाए, जिसको अंदर से अराइवल पिकअप करना है उसकी पर्ची की लिमिट रखे, 50 रुपए, 100 रुपए, 10 मिनट उसको फ्री दें। ये तो सर ये गेट बिल्कुल हटाएं यहाँ से, ये गेट का कोई लॉजिक नहीं है। पार्किंग गेट वो रहे, वहां पे गाड़ी पार्क कराएं आप, और जो आपको लगता है गाड़ियां बाहर आउटसाइड में पार्क हो रही है तो आप उनके चलान कराइए, आप अपनी पुलिस फोर्स खड़ी करिए यहाँ पे। आपको दिक्कत है बाहर गाड़ी, तो गाड़ी अंदर लगवाइए ना, क्यों बाहर आप गाड़ी पार्क करवा रहे हो? सर ये बिल्कुल गलत है, इन्होंने बिल्कुल डिसीजन नहीं लिया, बहुत गलत डिसीजन है सर। और सर हम जब तक ये डिसीजन अपना नहीं सही ठीक करेंगे, जब तक हम लोग सर यहाँ पे खड़े रहेंगे। तत्काल रूप से चाहिए डिसीजन तत्काल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।